महत्वपूर्ण बात कही आपने। मैं सिन्हा जी आपके पास आता हूँ। आपने सेंगर साहब की बात सुनी और अनिल जैन जी की बात सुनी। दरअसल विपक्ष में भी कई गुट बने हुए हैं और उनकी भी आपस की बहुत सारी रंजिशें हैं। केसीआर सबके साथ नहीं जाते हैं, केजरीवाल सबके साथ नहीं जाते हैं। अभी उनको जरूरत नहीं थी, एक दिन पहले उन्होंने कमेंट दे दिया केजरीवाल साहब ने कि मोदी जी इंदिरा जी की तरह अति कर रहे हैं। अब ये बोलने की जरूरत क्या थी? फिर से मतलब कांग्रेस को एक्चुअली देखा जाए तो टॉन्ट मारा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो दुश्मनी और रंजिशें काफी गहरी हैं उनकी इस मामले में, तो वो उनके साथ आना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही कई हालात बहुत सारी और पार्टियों के हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होना चाहते। और ममता का स्टेटमेंट की जी मैं तो कांग्रेस के बिना ही जाऊंगी, तो ये एक किस्म से अपोजिशन की जो यूनिटी है उसके अंदर ऑलरेडी सेंध लगती दिखाई दे रही है। और वैसे भी विपक्षी एकता अगर पिछले 75 सालों में देखा जाए तो एक मृग मरीचिका की तरह रही है। अब मैंने कभी देखा नहीं कि भारत में या भारत के इतिहास में कोई बहुत बड़ी विपक्षी एकता हो गई हो। मैंने इस बात को महसूस नहीं किया है, क्योंकि जब 1977 में भी जब जनता पार्टी जीती थी तो वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही जीती थी। साउथ इंडिया में तो फिर भी कांग्रेस ही जीती थी वहां भी। तो ये मुझे लगता है कि ये मृग मरीचिका है विपक्षी एकता, और इनके अपने विरोधाभास ही नहीं खत्म हो पा रहे हैं। ये एक मंच ही नहीं बना पा रहे हैं, ये एक विचार ही नहीं ला पा रहे हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणी अनिल सिन्हा जी। एक तो ये जिस संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, पूर्वोत्तर के चुनाव का, उसके बारे में गोदी मीडिया का जो प्रचार आया कि जीत गए, वो जरा उसको उसकी पड़ताल करना चाहिए ठीक से। मैं जो उनका आंकड़े देख रहा था वहां पर 180 सीटें थी, 60 या अच्छा या हाँ 180 सीटें थी। उस उसमें बीजेपी ने त्रिपुरा मिला करके सब मिला के 62 सीटें जीती है। अब वो समझ लीजिए कि वो कितना परसेंटेज है आप पूरे ये का जीती गई सीटों का। दूसरा है क्या कि जो पोलिंग परसेंटेज है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ पोलिंग परसेंटेज है 39% उसने त्रिपुरा में लिए हैं। उसके बाद 9% लिए हैं उसने नागालैंड में, और 15 या 16%, मैं अभी ध्यान में नहीं आ रहा ठीक से, उसने लिए हैं 14-15%। यहाँ 15% मेघालय में। वो सब मिला मेघालय करके में अगर मेघालय में 9% सर, 9% ही है मेघालय में, हाँ 9% 9.3%। मेघालय में है। नागालैंड में शायद ये तो 15-16% है। जी। तो ये तीनों का परसेंटेज मैं निकाल कर देख रहा था। ये तीनों का परसेंटेज 20% है, तीनों का अगर एवरेज लें। और वहां जो त्रिपुरा में जो है 4% उसका वोट कम हुआ है। सिर्फ नागालैंड में 4% उसका में, हाँ नागालैंड में शायद उसका परसेंटेज 4% वोट बढ़ा है। अब आप सोच लीजिए कि अच्छा, दूसरा है कि त्रिपुरा छोड़ के दोनों जगह, एक जगह तो वो कोनराड संगमा के खिलाफ चुनाव लड़ी, सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। दूसरी जगह वो जिसमें जूनियर पार्टनर है, उसकी सिर्फ 2 सीटें आई है। जहां पे नागालैंड में शायद 2 सीटें हैं ना, दो नहीं 12 सीटें हैं। नागालैंड में वो जूनियर पार्टनर है, वो जीता है। मतलब वहां पर बीजेपी प्लस नहीं है, वो जो लोकल रीजनल पार्टी है, एनडीपीपी एनडीपीपी है वहां पर नागालैंड में, वो एनडीपीपी, जीता है। हाँ उसकी लीडरशिप में है ये। तो एक जगह उसका त्रिपुरा में उसने जीता है, और उसको ऐसा पूरा देश भर में बताया गया है जैसे कि पूर्वोत्तर उन्होंने जीत लिया। 20% टोटल वोट मिला उसको, और जो है 30% सीटें मिली सब मिला के, और उस पर कह रहा है क्या कि पूरा जीत गए। तो ये इसको आप क्या कहेंगे? ये जो प्रचार तंत्र है इसका कोई जवाब नहीं है। और उसमें भी मेघालय में तो उसके खिलाफ लड़ी चुनाव, जिसके कोनराड संगमा के उसको सबसे करप्ट गवर्नमेंट बता रही थी, और उसके साथ जा रही है। ये सवाल उससे पूछा जाना चाहिए ना कि जो करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ आपने लड़ा मोदी। अच्छा, दूसरा कारपेट बॉम्बिंग जो आपने कहा, राहुल गांधी एक बार गए, पूरा कैबिनेट और पूरा बीजेपी का नेतृत्व, प्रधानमंत्री, ये क्या कहते हैं, गृह मंत्री, ये सब कितनी बार गए वो आप देख लीजिए। तो ये जो है
ये प्रचार का हिस्सा है। वहां पर कुछ ऐसा नहीं हुआ है, वहां रीजनल पार्टीज का वर्चस्व था। सिर्फ त्रिपुरा में चेंज हुआ। त्रिपुरा के चेंज को भी जरा सीरियसली समझना चाहिए। त्रिपुरा में भी वो पार्टी कांग्रेस जो थी, जो बीजेपी लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ लड़ रही थी, उसके उसको पहले चुनाव में ही सारे लोग एमएलए वगैरह सब उसके साथ, उसके भाजपा के साथ जाकर के चुनाव लड़े और लेफ्ट फ्रंट को हरा दिया। और करीब करीब थोड़ा सा 2-3% वोट का फर्क था। अब ये आया कि नया जो टिपरा मोथा है वो जो है सो लड़ गई। हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं, आपका ये नहीं। जी, कैरी ऑन सर, जय कैरी हिंद ऑन कुछ सर। बोल रहे थे तो। नहीं नहीं, आप बात जारी रखिए आप। हाँ, तो अब वो जो है टिपरा मोथा के वो एक बड़ी रीजनल फोर्स के रूप में उभरी है। अभी हालत ये है कि त्रिपुरा एक पोलराइज जो स्टेट में लेफ्ट फ्रंट ने लंबे समय से काम करके वहां पर एक कोशिश की थी एक सामंजस्य समन्वय बनाने की समाज में, वो टूट गया। अब वो जो है त्रिपुरा लैंड, जो सेपरेट त्रिपुरा लैंड की मांग है, वो उसके आधार पर एक पोलराइज्ड स्टेट हो गया। अब जो पोलराइजेशन के लिए जिसके खिलाफ बहुत मेहनत हुई थी, वो पोलराइजेशन फिर से आ गया। तो अब ये देश के लिए खतरनाक है, इसकी बात समझना चाहिए। अब बीजेपी किस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है वो देखने लायक है। और हेमंत बिश्व शर्मा सबसे बड़े वहां पर जो करप्ट लीडरशिप है, पैसा बांटने वाला, धमकी देने वाला, इसके नेता के रूप में वहां उभरे हैं पूर्वोत्तर में। तो पूर्वोत्तर कोई बढ़िया सही एक बड़ी राजनीति, या मोदी जी ने जैसे इसको प्लेस करने की कोशिश की कि मोदी जी के नाम पर वहां जीत गया, ऐसा नहीं है। ये पहला समझना चाहिए। इसलिए विधानसभा के चुनाव को लेकर के जो पूर्वोत्तर को जिस तरह हाइप बनाया जा रहा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे विपक्ष को डरना चाहिए। दूसरा है कि विपक्ष का मतलब हम क्या समझते हैं। विपक्ष का मतलब हम सिर्फ कांग्रेस है, विपक्ष का मतलब सिर्फ एनसीपी है, विपक्ष का मतलब सिर्फ लेफ्ट फ्रंट है, नहीं। विपक्ष में जो भी इस सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, चाहे टिपरा मोथा हो या वो क्या कहते हैं कोनराड संगमा की पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी है, सब विपक्ष है। और ये विपक्ष ने वहां हराया इनको, बुरी इनको ये किया। ये समझना चाहिए कि ये विपक्ष वही नहीं है जो दिल्ली से हम देखते हैं। विपक्ष का मतलब केजरीवाल ने हराया तो ये भी तो विपक्ष है। तो ये इसीलिए विपक्ष का मतलब कि विपक्ष है पूर्वोत्तर में। और दो जगह उन्होंने नॉन बीजेपी को उन्होंने साथ ले लिया मेघालय में, लेकिन वहां रीजनल पार्टी जीती है, ये समझना चाहिए। और ये भी कोई अच्छा संकेत नहीं है। नागालैंड में, मेघालय में कांग्रेस जो सेंटर में थी वही रूल कर रही थी। ये एक तरह से जो बॉर्डर स्टेट के हिसाब से सही स्थिति थी, वो स्थिति बीजेपी के कारण टूट गई है। तो इसीलिए पूर्वोत्तर अब ज्यादा ये क्या कहते हैं वल्नरेबल है उसके हिसाब से, मतलब स्ट्रेटेजिक जो रणनीति, मतलब जो सामरिक जिसको आप कहते हैं, उसके हिसाब से हमको उस पर विचार करना चाहिए कि ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये पॉलिटिक्स क्या चलना चाहिए या कितने दिनों तक चलेगा, ये देखने का है। क्योंकि त्रिपुरा में अब वो सेपरेटिज्म का डिमांड सीवियर होने वाला। मणिपुर पहले से उन्होंने जो जिन लोगों से समझौते किए बीजेपी, वो पहले से वो कई लोग हैं जो सेपरेटिस्ट वाले लोग हैं। तो ये बीजेपी की पॉलिटिक्स को देश को बताना चाहिए, मीडिया इसको बता नहीं रहा है। दूसरा कि रीजनल फोर्सेस वहां कैसे ताकतवर है, ये भी मीडिया को बताना चाहिए। बीजेपी वहां कोई बिग फोर्स नहीं है जी। तो अब लास्ट में मैं आऊंगा कि विपक्ष में बिखराव की जो का सवाल किया आपने। विपक्ष में बिखराव नहीं, बल्कि विपक्ष का कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन हो रहा है कि जो असली विपक्ष है, जो नकली विपक्ष है, उसका क्लैरिटी हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने पूर्वोत्तर में बहुत कोशिश की, बुरी तरह फेल हुई और अपने यहाँ भी हारी। इसका मतलब कि तृणमूल कांग्रेस जिस तरह की मतलब विपक्षी एकता के खिलाफ जा करके पॉलिटिक्स कर रही है, वो पॉलिटिक्स को लोगों ने नहीं स्वीकार किया। सिर्फ मेघालय में तो उनको कांग्रेस को खत्म कर दिया था उन्होंने, सारे लोग चले गए थे। लेकिन मेघालय में जो है 5 सीट लेकर के वो आ गई कांग्रेस, तो नए लोग आ गए। तो कांग्रेस खत्म नहीं हुई और 13-13, 14-14% दोनों को है। उसने कांग्रेस को नुकसान बहुत पहुंचा दिया।
लेकिन उससे बहुत तृणमूल को कुछ हुआ नहीं। जो टेक ऑफ बता रहे थे कि हम रिप्लेस कर देंगे, वो रिप्लेस नहीं कर पाए, न बीजेपी को रिप्लेस कर पाई, नहीं ये है। तो अब तृणमूल कांग्रेस को सोचना है कि जो ब्रॉडर यूनिटी है उसके पक्ष में उसको जाना है या यही पॉलिटिक्स करनी है, तो वो मार्जिनलाइज हो जाएगी, ये पक्का है। दूसरा है क्या कि केजरीवाल, नवीन पटनायक और केसीआर, ये तीनों कभी भी किसी भी विपक्षी एकता में शामिल नहीं रहे हैं। वो विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए प्रयास करते रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ अब आप आ जाइए कि कंसोलिडेशन कहाँ है। विपक्ष जहां जहां एक थी, गठबंधन है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, उसने बीजेपी को एक ऐसी सीट पर हराया जहां इतने साल से था। तमिलनाडु में लेफ्ट डीएमके एंड कांग्रेस का अलायंस है, उसने भी अपनी जो हार कांग्रेस की सीट जीत करके लाया। और यहाँ लेफ्ट फ्रंट एंड कांग्रेस का अलायंस था बंगाल में, उसने टीएमसी को और बीजेपी दोनों को हराया। तो इसीलिए विपक्ष का जो शेप है, ये जो कंसोलिडेशन है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है इसके लिए। लेकिन जो नकली विपक्ष है वो जो है बाहर जा रहा है, अलग हो जी रहा है, ये क्लैरिटी जी होनी चाहिए। जी। चलिए, सेंगर साहब के पास